मसीह में सभी विश्वासी भाई बहनों को फिर एक बार जय मसीह की। आइए अपने शिक्षण के ऊपर हम चले, जहाँ पर दूसरा तीमोथी 2 अध्याय 3 वचन से हम बात कर रहे हैं कि हम मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान इस युद्ध को हम कैसे लड़े और परमेश्वर के दिए गए अस्त्र शस्त्र जो कि इफिसियों की पत्री में हम सीख रहे हैं, उसके बारे में आज हम आगे और एक शस्त्र के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 17 वचन। इसको पढ़कर आज के शिक्षण की शुरुआत करेंगे। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो आज हम इस वचन से आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आज हम और एक शस्त्र के बारे में बात करेंगे जो परमेश्वर ने हमको दिए है, वो है आत्मा की तलवार। आइए इसी वचन को और समझने के लिए यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 63वां वचन हम पढ़ेंगे। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। और एक वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो इन तीनों वचनों से हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर का वचन ही है जो तलवार है, और आपको और मुझे इस युद्ध में परमेश्वर ने और एक शस्त्र जो बार बार इस्तेमाल होगा, जैसे पिछले शिक्षण में हमने सीखा था विश्वास की ढाल के बारे में, ठीक उसी तरह इस युद्ध में बार बार और एक शस्त्र जो इस्तेमाल होगा हमारे द्वारा, वो है आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है। और इसीलिए आज इस शिक्षण में हम इस तलवार कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे हमने ढाल के बारे में सीखा था, ढाल शत्रु के हमलों से हमें बचाएगी, लेकिन तलवार एकमात्र ऐसा हथियार है जो शत्रु के ऊपर आक्रमण करेगी, हमें हमला करने का मौका देगी। किसी ने इस प्रकार कहा भी है, बचाव करने से हमला करना ज्यादा बेहतर है। तो आइए आज इस आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसके बारे में कुछ बातें सीखें। देखिए, शत्रु कई बार हम पर अलग अलग तरीकों से हमला करता है। कभी बीमारियों के द्वारा, विपरीत परिस्थितियों के द्वारा, सताव के द्वारा, निराशा लाने के द्वारा, मृत्यु लाने के द्वारा, आलोचनाओं के द्वारा, दोष लगाने के द्वारा। इन सभी हमलों के बीच हमें मालूम होना चाहिए इसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो शत्रु इन सारे परिस्थितियों के द्वारा या इन सारे घटनाओं के द्वारा हम पर हमला करता है, तब उस घटनाओं के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में, उस समस्या के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। तभी हम शत्रु ने किए गए हमलों का हम जवाब दे पाएंगे। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही जाने पहचाने शास्त्र भाग की तरफ मुड़ेंगे, वो है लूका की किताब 4 अध्याय। हम सभी वचनों को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 3 और 4 वचन को अगर आप पढ़े, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा हो रही है और पहला सवाल शैतान ने उसको किया है, या पहली परीक्षा दी है कि तू पत्थर को रोटी बना। तब 3 और 4 वचन को अगर आप पढ़े, यीशु ने उसको कहा, वचन में ऐसा लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जिंदा रह सकता है। यानी यहाँ पर यीशु मसीह ने भी शैतान का जो हमला है, जो परीक्षा है, उसका जवाब वचन से दिया। लूक की किताब 4 अध्याय 6 से 8 वचन को पढ़ेंगे तो शैतान उसको नमन करने के लिए कहता है, और वहां पर दूसरी परीक्षा होती है। तभी भी यीशु मसीह उसे वचन से उत्तर देता है कि सिर्फ परमेश्वर की आराधना की करनी चाहिए, ऐसा लिखा है। लेकिन तीसरे सवाल की तरफ उसको हम पढ़ेंगे लूका की किताब 4 अध्याय 9 और 10 वचन।
तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे। यहाँ देखिए, इस बार जब शैतान ने पहले दो जवाबों को यीशु मसीह की सुना कि यीशु मसीह वचन का सहारा ले रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को लेकर उसको जवाब दे रहा है, तब तीसरी बार शैतान चालाकी से परमेश्वर के वचन को ही बीच में लाता है कि वो कहता है, वचन में ऐसा लिखा है कि अगर तू ऊपर से कूद जाएगा तो स्वर्गदूत तुझे आकर नीचे गिरने नहीं देंगे, तेरे पैरों को ठेस लगने नहीं देंगे। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, उसका जवाब किस प्रकार था। लूका की किताब 4 अध्याय 12 वचन, इसे पढ़ेंगे हम। यीशु ने उससे कहा, यह भी कहा गया है, दूसरे भाषांतर में लिखा है, ऐसा भी लिखा है। तब तीसरी परीक्षा में शैतान ने यीशु को वचन को बीच में लाकर उसको फंसाने की कोशिश की या उसे परीक्षा में डालने की कोशिश की। तब यीशु ने उस वचन को नकारा नहीं, उसने कहा, हाँ ऐसा तो लिखा है, लेकिन ऐसा भी लिखा है। इससे हमको ये पता चलता है कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को कितनी अच्छी रीति से हमें उसे जानना या उसे मुंह जबानी करना या हमें उसके बारे में कितनी सारी जानकारी रखने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह ने वचनों का इस्तेमाल करके ही शत्रु को हराया है। हालेलुया। और इसीलिए मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जो है परमेश्वर के वचन को महत्व दें, उसे पढ़ने में ज्यादा समय लगाएं, उसे समझने में ज्यादा समय लगाएं या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप उसे सीखें। लेकिन इस समय जो यीशु मसीह की परीक्षा हुई है, आपको क्या लगता है, क्या यीशु मसीह सीधे 30 साल का होने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद इस समय परीक्षा हुई तब वो सीधे इन वचनों को कह पाया? अगर आप बाइबल का अच्छे से अभ्यास करें तो उसका उत्तर आप पाएंगे ऐसा नहीं है। चलिए आपको समझाने के लिए और एक घटना की तरफ ले जाते हैं, और ये घटना आपको मिलेगी लूका की किताब, उसका 2 अध्याय 47 वचन। हम पूरी घटना को पढ़ने नहीं जा रहे हैं। यहाँ यीशु अपने माता पिता के साथ यरूशलेम में गया है, बाद में वो खो जाता है, उसके माता पिता ढूंढते हुए उसको वापस यरूशलेम आते हैं, और यीशु शास्त्री और फरीसी जो वहाँ के ज्ञानी लोग हैं उनके साथ बातचीत करते हुए पाया जाता है। देखिए क्या कहा गया है लूका की किताब 2 अध्याय 47 वचन में, जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। हाँ, इस वचन से हमको पता चलता है कि यीशु मसीह 12 साल की उम्र में वचन के प्रति इतना ज्ञानी था, इतना समझदार था, या उसको वचन की इतनी समझ थी कि वो ज्ञानी लोग यानी जो औरों को शास्त्र पढ़ाया करते थे, व्यवस्था की शिक्षा दिया करते थे, उनसे बातचीत करने के बाद भी जो उन्होंने उसकी तारीफ की कि सचमुच इसकी शिक्षा चकित करने वाली है। और ये 12 साल की उम्र से हम यीशु के जिंदगी में देखते हैं। इससे हमको ये पता चलता है यीशु मसीह ने बचपन से ही परमेश्वर के वचन को महत्व दिया है, उस पर मनन करने, उस पर अभ्यास करने, उसको याद करने में उसने अपना सारा समय बिताया है। यही कारण है बाद में बड़ा होने के बाद यीशु मसीह शैतान के सवालों का उत्तर दे पाया और वचनों से उसने उसको हराया। आइए पौलुस भी तीमोथी की तारीफ करते हुए क्या कहता है, इसको हम पढ़ेंगे। 2 तीमोथी 3 अध्याय 15 वचन, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो यहाँ पर पौल भी तीमोथी की तारीफ करता है। तीमोथी जो पौलुस के द्वारा उद्धार पाया हुआ जवान है, वो कहता है बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। इसका मतलब तीमोथी के परिवार में परमेश्वर के वचन को महत्व दिया गया है और बचपन से ही तीमोथी पवित्र शास्त्र का अभ्यास करता हुआ बड़ा हुआ है। और अगर आप और मैं शैतान के इस हमलों पर विजय पाना चाहते हैं, उसके हमलों को सिर्फ विश्वास की ढाल से
हम बचाव ना करें, लेकिन आत्मा की तलवार से हम उस पर हमला करें, तो आज ही आपको ये निर्णय लेना है कि हम जितने जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, हम परमेश्वर के वचन पर पढ़ने में, उस पर मनन करने में, उसे याद करने में और उसे आज्ञा पालन भी करने में हमको समय देना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो आत्मा की तलवार जो हमें हमला करने के लिए दी गई है, हम शैतान पर हमला करके एक विजयी योद्धा बन सकते हैं। इस शस्त्र के दूसरे भाग को सुनने के लिए हम कल फिर आगे के वचनों पर मनन करेंगे। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे।